चलिए अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉगर गाइस। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और जी हमारी आज 12वीं सहरी हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह से। बस अभी कुछ देर है रोज़ा बंद होने में, उसके बाद फिर नमाज अदा करेंगे। वैसे हम लोग जो है ना मुसल्ले पे आ गए, यहाँ जा नमाज बिछा ली है तो नमाज अदा करते हैं। और कौन कौन रोज़े रख रहा है ये भी कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। बाकी आप लोगों का रोज़े कैसे जा रहे हैं? हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि बहुत बहुत अच्छा गुजर रहा है ये रमज़ान, और पता भी नहीं चल रहा है। देखें 12वीं सहरी है। कहानी जो भी हमारे चैनल पर न्यू है तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं कुछ देर के बाद। मैं सुबह का टाइम हो गया है, तकरीबन 9:30 पौने 10 हो रहे हैं। मैं ज़रा इनके गया था स्कूल में, मैंने कहा इनका जो है ना बुक्स वगैरह का पता करके हूँ सारा कुछ, तो उन्होंने जो मुझे पर्ची बना के दी है। ये 2 में पहुँच गई है, दुआ प्रैप में। और इनका जो बिल बना है उन्होंने मुझे बिल बना के दिया है ना, 25,000 एक बनाया और 15,000 एक बनाया, दोनों का टोटल बनाई थी 40,000। अब 40,000 देंगे, तीनों बच्चों की किताबें भी होंगी और क्लासें भी चेंज हो जाएंगी। अभी TBL पता नहीं ऐसे कुछ लिख के दिए, वो बाहर से लेना है। पता नहीं जो भी है। अभी 40,000 का जब उन्होंने टीका बताया मुझे बुखार आ गया, मैं कैसे चले दूसरी क्लास में भेज रहे होगे तो मैं टीचर को गिफ्ट दूंगी। चलो वो तो तब तुम देखो दोगी। अभी टीचर ने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, यही 40,000 वाला। अल्लाह मदद करेगा। फिर नमाज का टाइम हो गया, अभी नमाज के लिए निकलते हैं, नमाज पढ़ते हैं क्योंकि उसके बाद अली को बुलाया, अली शायद अभी तक नहीं है, आ रहा है। चले फिर नमाज अदा करके आते हैं, आपसे गप्पे शप्पे लगाते हैं। सब्ज़ी ले रहे हैं हम लोग, माशाल्लाह यहाँ सब्ज़ी फ्रेश होती है। यार ये दे दो, 2 किलो दे दो टमाटर। हाँ सख्त वाले डालिएगा ऐसे। हाँ ये हाल है। और ये देखें ये सब्ज़ी भी आ गई है, करेला भी आ गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सब्ज़ी आई हुई है। ये मेरे साथ आई हुई है। हमने जो है ना न्यू स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं, तो फिर अभी नहीं, अभी नहीं दिखाना बेटा, अभी सरप्राइज करूँगा। पूरे स्कूल की हमें समझ नहीं आ रही, अजीब सी कैफियत है, कोई समझ नहीं आ रही इस वजह से। बाहर का मौसम जो है ना बहुत ही प्यारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ, और जो है ना वहाँ से भी आगे चिकन वगैरह लेना है, बोनलेस वो लेते हैं, फिर आगे चल के आपसे गप्पे शप्पे लगाएंगे। देखिए मजे वाला मौसम हो रहा है, ऊपर ईगल्स भी घूम रही हैं किसी जिनसे बड़े ही मैं बोलते डर लगता है, मजे आते हैं। चलो पापा आज हम पिज्जा ना बना के सदका कर लें। हाँ आज 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 मजे वाला मजे आ रहे हैं। खामोशी चेक करें आगे, कितनी ज्यादा ही प्यारी वाली खामोशी है। ये हमारे भावलपुर की खामोशी है जो आप सुन रहे हैं। देखिए फौजी वाले जा रहे हैं, आगे दिख रहे हैं, वो मुझे तो देखा गया, वो जा रहे हैं। मैं आपको देखते चलूं, वो जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, वो आगे गए हैं। अभी हम आगे बाहर नहीं जाना। चलो जी, इसको सामान दिया, ये लेके जा रही है, पीछे से मैं भी ये सामान लेके जा रहा हूँ। हाँ जी क्या दूँ, क्या? अच्छा चलो ठीक है, अंदर चलो अंदर चलो चलो चलो। अभी जो है ना, चलो गाइस अभी जो है ना, चलो नीचे नीचे जल्दी जल्दी रखो, फिर प्लेट में वो कर देगी। अभी इसको जो है ना हम लोग चिकन खिला रहे हैं, क्योंकि खाना नहीं खा रही, बस चिकन एग और ये चीज़ें खा रही है। चलो खिलाओ खिलाओ खिलाओ, कोई बात नहीं, जितना खा सकती है। अल्लाह पाक पता है किसके नसीब से मैं दे रहा है। और यहाँ पे ये पालक लेके हैं, पता नहीं इसका क्या करना है इन्होंने। पालक के पकोड़े। अच्छा पालक पकोड़े बनाने, बस सारा डाल दो, सारा डाल दो, आराम से खा लेगी, भूखी है बेचारी। हाँ सारा डाल दो, कोई बात, कोई और 100 रुपये का और ले आएंगे, खैर है कोई बात नहीं। चलो ये अभी खिला लो, जितना खा सकते उतना खिलाना, बस बाकी नहीं डालना सारा। फिर आज हमारे घर पे बन रहे हैं करेला और मुर्गी। तो
आप लोगों ने भी खाने तो मोस्ट वेलकम आ जाए। पूरा किलो यही है। बन रहे हम लोग करेला चिकन, आप लोगों ने भी खाना है तो मोस्ट वेलकम आ जाए। पहले मसाला बनाए, उसके बाद आप चिकन को भूनेंगे अच्छे से, और यहाँ पे जो है ना ऑयल गरम करेंगे, उसमें करेला। हमारे घर पे ये मौसम का फर्स्ट करेला बन रहा है। ठीक है जी, ये गरम हो गया। इसमें हम डालेंगे चीन टपाक डम डम। ये चीज़ मेरे अजीज, ये चीज़ मेरे अजीज। ठीक है, इसमें पानी डालेंगे तो फिर छूँ छूँ करेगा, इस वजह से पानी जितना हो सके निचोड़। इसमें हमने करेलों को पहले नमक हल्दी लेमन से अच्छे से धोया है ताकि इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। करेला मेरा फेवरेट है, मूंगरे, स्वांजना और क्या होता है कचनाल, ये चीज़ें मेरी फेवरेट है। जो है ना थक के आइए, कोई फ्लावर लेके आइए। अच्छा, मैं बस अभी नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ ना। हाँ, मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ, फिर चलते हैं, साथ में चलते हैं। अरे यार, मैं देख लेता हूँ ना। ए बहन नमाज को दे रही है, वो जमात के साथ करने दे रहे यार, ऐसे नहीं करो यार। चलो मैं देख रहा हूँ। मुझे तो पता लग गया कि दुकान के सामने जो जहाँ से तुम चीज़ लेती हो वहाँ से, मुझे समझ आ गई है। बस चुप चुप के नहीं लाना ना, फिर मारेगी। जाओ। हाँ आंटी फिर आ गई ना, फिर तुम्हारी वो चटनी कूटेगी ना। चलो ऊपर जाओ जाओ। हाँ तुम चुप चुप के चलो, जाओ जाओ जाओ, भाग जाओ भाग जाओ, मम्मा को दे क्या। जाओ जाओ, आओ चलो। चुप के चलना, चुप के चलना, चुप के चलते हैं। कुट निकल जाएगी। अच्छा यहाँ से तोड़िए, सामने से। चल आजा आजा, बस आजा, कहीं ये ना हो कि देख ले फिर कुट लगा दे। चल भाग भाग भाग। अल्हम्दुलिल्लाह से अभी जो है ना रोज़े का टाइम हो गया, सारे लोग। हाँ ठीक है, इसको हाथ में लगाओ ऐसे बेटा, हाथ ठीक है। और मैंने कहा ठीक है। मोहम्मद यूसुफ के काम तो चेक करो कैसे। हमारा न्यू स्कूल में एडमिशन हो। तो अभी पकोड़े, पिज़्ज़ा और ये इमली वाला कोल्ड ड्रिंक, इमली वाली। अच्छा, और ये मोहम्मद यूसुफ, और ये मोहम्मद यूसुफ। हाँ इसको खाएंगे नहीं कोई अजीब। चलो जी, आप भी, आप लोगों ने भी अगर पीना है तो मोस्ट वेलकम आ जाए। हमारे साथ रोज़ा खोलना था ना। हाँ जी, मोहम्मद यूसुफ के रोज़ा खोलना है तो आप आ सकते हैं मोहम्मद यूसुफ के साथ। हाँ जी, आ जाए। खोलना अच्छा, चलो जी, ठीक हो गया जी। ओके जी, ओके। मोहम्मद यूसुफ साहब ये देखे, ये मेरे साथ जो है ना बाइक पे बाहर से चक्कर लगा के है, बड़ा खुश हो के है। मोहम्मद यूसुफ मज़ा आया, मज़ा आया। ये देखें मज़े से 2-3 इसको मैंने चक्कर खिलाए हैं। उसके बाद अब ये आ गया घर पे। हाँ हो, मज़ा आया, मज़ा आया मोहम्मद यूसुफ को, मज़ा आया। चलेंगे आज का व्लॉग यहीं अख्ताम करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा डे की जो भी एक्टिविटी थी आपके साथ शेयर किए, और अल्हम्दुलिल्लाह से आज 12 रोज़े भी मुकम्मल हुए। अभी हम 13वें रोज़े की तैयारी करेंगे, और अल्लाह पाक हमें ऐसे ही आगे ताकत और क़ुव्वत दे और हम लोग सारे रोज़े रख सकें। इसके साथ साथ ही बच्चों को जो है ना हमने स्कूल से निकलवा दिया है। वो रीज़न सिर्फ ये है कि जब हमने पहले इनको एडमिशन करवाया था ना, तो उन्होंने जो है ना 22-23 हज़ार एडमिशन का लिया था। फिर उन्होंने ना उसमें 15 हज़ार रुपये एक ऐड किया था कि हम लोग जो है ना ये सालाना लेते हैं। मैंने कहा सालाना किस चीज़ का होता है? कि ये जी छोटी बच्ची की पेंसिल, शॉर्पनर और क्या कहते हैं वो गत्ता वगैरह और पेपर वगैरह, ये चीज़ें। मैं कहा चलो ठीक है, उस टाइम पता नहीं था, हमने कहा ठीक है।
तो उस टाइम हमने वो कर दिया और उन्होंने बोला कि ना हम सालाना फिर जो है ना इसकी जो है ना वो भी बढ़ाते हैं, फ़ीस भी बढ़ाते हैं। मैंने कहा ठीक है। सालाना फ़ीस देखें कहीं भी स्कूल आप पढ़ाते हैं ना तो 5 से 10% बढ़ती है। अब जो पेपर हो रहे थे सारा कुछ हो रहा था, जब भी बच्चों से पूछे हमें कोई समझ भी ना आए, कुछ भी A to Z समझ नहीं आई। 8 महीने ये पढ़े, हमें कोई भी समझ नहीं आई। उसके बाद जी हम लोगों ने अभी इनके फाइनल पेपर हुए हैं और छुट्टियां हुई हैं, तो आए सुबह मैं गया हूँ। मैंने कहा भाई स्कूल कब खुल रहे हैं? उन्होंने बोला स्कूल ऐसे खुल गए, 7 तारीख को आपको रिज़ल्ट मिलेंगे और 7 तारीख को रिज़ल्ट मिलेंगे। कल तक 5 तारीख तक आप इनकी सालाना फ़ीस और जो है ना जो बढ़ती है फ़ीस वो हमने बढ़ाकर, अब जो 15,000 हमने सालाना दिया था वो 18,000 बन गया। अब मुझे ये चीज़ की समझ नहीं आई कि जो 15,000 था वो तो 15 ही रहना चाहिए, उसको 18,000 किस लिए बढ़ाया गया? वो जी 3,000 हमने बढ़ाई है बच्चों की, 1,000 फ़ीस बढ़ा दी है। भाई 10% के हिसाब से 200, 300, 400 तो समझ आती है, 1,000 कौन सा रूल बनाया हुआ इन्होंने? मुझे कोई समझ नहीं आई। अच्छा जी वो 18,000 से मैंने कहा 18,000 हम लोग नहीं, चलो फिर आप 15 इस दफ़ा दें, फिर जो है ना 1-2 महीने के बाद हम 18 कर देंगे, फिर आप वो 18 दीजिएगा। मैं क्या अच्छा, जो फ़ीस थी वो भी अब जो है ना 10 से फिर 13,000 हो जाएगी। अब मैंने पूछा कि ये 18,000 के 15,000 किस चीज़ का? उन्होंने बोला जी 15,000 ये जो पूरा साल जो है ना पेपर और ये चीज़ें आती है। मैंने कहा चलो 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार बच्चे का लगाएं, 8-9 हज़ार बनता है, ये 15,000 कौन सा सिस्टम है? उन्होंने बोला नहीं जी वो 15,000, हमने तो 15,000 ही लेना होता है। मैं कहा जी ये सानू इस समय नहीं आती। अब उन्होंने ना मुझे 40,000 का एक वो पर्चा बना दिया। उसके बाद उन्होंने बोला कि अली की ना कुछ किताबें आपको बाहर से भी लेनी पड़ेंगी, तकरीबन कोई 3-4 हज़ार की वो बाहर से भी आएंगी। मतलब ये है कि 40 वो बनाए उन्होंने और 45,000, 3,000 अभी उन्होंने वो रियायत की है, वरना अगर वो 3,000 ऐड करते तो वो फिर जो है ना हमारा कोई 50-1,000 बन जाना था। मतलब ये था कि जैसे मैंने बच्चों को पहले शुरू में एडमिशन करवाया था, ये वही चीज़ें वो मेरे साथ कर रहे थे। उस टाइम उन्होंने तो आपसे बोला था कि कुछ एडवांस फीस ली थी, ये हम आप जब स्कूल छोड़ेंगे हम आपको ये रिटर्न नहीं ये नहीं बोला था उन्होंने, बोला था। नहीं बोला था उन्होंने, कोई भी रिटर्न का नहीं बोला था। उन्होंने बोला था ये जो 15,000 हम लोग ले रहे हैं ना, ये जो छोटी बच्ची की पेंसिल, शॉर्पनर और फिर पेपर और ये चीज़ें, मैं कि 15,000 का। बच्चों के जितने भी टेस्ट हुए ना वो नोटबुक का जो पेज मतलब हमारी कॉपी होती है, नोटबुक होती है, उसी पे आके फादिया ने भी और उसी पे की है। और आप बाकी तो अपनी वो मुझे एक चीज़ बताओ, हम लोग भी स्कूल में पढ़े हैं, तुम भी पढ़ी हो, कभी ये तुमने सुना है कि भाई टेस्ट या फाइनल आने से पहले आपको बुकें भी खरीदनी पड़ती हैं सारा कुछ, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलता है? चले ये एक अलग हर किसी का होता है, लेकिन नहीं मैं सिर्फ 2 से 300 बढ़ेगा। मैं अभी 1-2 स्कूलों और में पता करके, उन्होंने बोला हम लोग 2 से 250 भी बढ़ाएंगे, लेकिन इस दफ़ा जितना स्कूलों में पता करने का, उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने बोला इस दफ़ा हमने जो है ना माफ़ किया है, ख़त्म किया, क्योंकि इस दफ़ा रमज़ान आ गया, एक बच्चों के पेपर आ गया, रमज़ान आ गया, बच्चों की शॉपिंग सारा कुछ माँ बाप अफोर्ड नहीं कर पा रहा, तो इस वजह से हमने ये साल हमने माफ़ कर दिया है। मैंने कहा हमारे तो उधर स्कूल में उन्होंने बोला भाई 1,000 रुपया है। मैंने कहा बोलते यार तू क्या पागल हो? आज घर बात हुई है, वो कहते 1,000 तो ये आपको लूटा। तो उन्होंने बोला एक दो गाइस, मैंने उनको सीधा सीधा बोला कि ना ही हमारे पास 50,000 है और ना ही हमारे बच्चे आ सकते हैं, और ना ही मुझे ये कोई कानून समझ आ रहा है कि भाई पहले आप लोग जो है ना बच्चों को, अभी रिजल्ट नहीं आया कि बच्चे पास भी होंगे या फाइनल में गए हैं कि नहीं, पहले आप किताबें ले लो, फीस भर, ठीक है। उन्होंने इसका मतलब है कि सारा सबको पास कर दिया है, सब आओ किताबें लो सारा कुछ। मैं कह जी पेपर ही खुद करवाए बस जी आपा ये गल नहीं करते, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹਦੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਫੁਰਸਤ ਹੋਣੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾ देना, क्योंकि देखें जी आप पैसे लगा, मैं पैसे लगाने को भी तैयार हूँ, लेकिन आगे मेरे बच्चे रिजल्ट तो देना, कोई समझ ही नहीं आ रही। बस ये सोचा हुआ था कि घर के करीब है चलो, तो लेकिन वो फ़ायदा नहीं है। अब जो है ना बस कल से कोई वर्क करते हैं, देखते हैं कोई स्कूल जो हमारी समझ में आएगा, जो रिज़ल्ट भी दे। और जितना स्कूलों का पूछ के आऊँ, ठीक है थोड़ी बहुत फ़ीस ज़्यादा है सारा कुछ, लेकिन वो बता रहे हैं कि भाई ऐसे कोई असूल नहीं है, हम लोग पहले रिज़ल्ट देते हैं, उसके बाद ही हम लोग जो है ना फ़ीसों का वो चीज़ तय करते हैं सारा कुछ। मैं कहा जी चलो फिर इस दफ़ा तो साड़ी तबीयत बढ़ गई, बस दुआ कीजिएगा। अभी तो खैर ओपनिंग, अभी तो एडमिशन ओपन हुए हैं, खैर रिज़ल्ट इनके देखे मिलते हैं नहीं मिलते, अल्लाह पाक खैर करेगा। बाकी आप लोग भी खुश रहें, हमें भी खुश रहने दें, यही गुफ्तगू थी, यही अल्लाह बात।